क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन का, एक्स इंटीग्रेशन एक्स cos 4x dx। अब इसमें हमने देखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड फंक्शन कौन, क्योंकि बाय पार्ट जब हम करते हैं तो हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा। तो हम आइलेट फार्मूले से ये निकालते हैं, क्योंकि आइलेट में टी पहले आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट इंटीग्रेशन cos 4x वैसे तो आइलेट फार्मूले में पहले आता है, पर क्योंकि हम उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, ये भी देखना होता है कि हम कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम cos 4x का हमें डेरिवेटिव तो नहीं मालूम, इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में x को पहले लिखेंगे। इसलिए हमने u की जगह u को x फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन x को माना और सेकंड फंक्शन cos 4x। इंटीग्रेशन पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और क्लोज, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का, फिर उसका dx बाहर इसलिए लिखा हुआ है कि फिर दोबारा से इसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे। इसको जब हमने सोल्व किया, cos का इंटीग्रेशन क्योंकि होता है साइन 4x है, तो यही 4, ये जो 4 इसके साथ लगा हुआ है वो नीचे आ गया है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट लगा होता है, ये x तो वैसे भी cos x ये उसका, और ये 4 जो है इसका एक्स्ट्रा से होता है, मतलब जो भी कांस्टेंट होगा वो हम नीचे लिखेंगे। इंटीग्रेशन में जो पावर होती है वो मतलब उसमें ऐड करते हैं और नीचे लिखते हैं, पर ये जो इंटीग्रेशन वाले फंक्शन होते हैं इनमें ऐड नहीं करते, वो जो भी उसकी x के साथ लिखा होता है उसको वैसे नीचे लिख देते हैं। और x का डेरिवेटिव 1 है, क्योंकि इसमें हमने एक पावर को कम करना होता है डेरिवेटिव में, इसलिए x का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो इसकी 1 आया। और cos 4x, cos का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो साइन आएगा, साइन 4x ओवर 4, ये वही 1/4 है। 1/4 को जब हम बाहर ले आएंगे और इस cos 4x का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो दोबारा से 4 आएगा, और ये जो साइन 4x है ना, साइन का इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो उसका आंसर आएगा माइनस का cos 4x, और ये 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 4 16 आएगा, यहाँ पे 4 4 16, यही इसका आंसर है। 1/4x साइन 4x प्लस 1/16 cos 4x प्लस c, यही आंसर है इसका।